जौहर साहब कहते हैं आजकल अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइम मिनिस्टर के आप बिल्कुल संकट मोचक हैं, मैन फ्राइडे जिसको बोलते हैं। मैन फ्राइडे और संकट मोचक में मेरे ख्याल से कुछ अंतर है। खैर, हम तो ये मानते हैं कि जिस सरकार को हम लोगों ने बनाया था उस सरकार को चलाना और उसके सामने जो कोई भी चुनौतियां हैं उसका सामना करना, ये हम सब लोगों का फर्ज है। तो इसलिए हमने जो कुछ भी किया है वो हमारा फर्ज अदा किया है, उससे अधिक हमने कुछ किया ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन कहते हैं कि आजकल प्राइम मिनिस्टर किसी की नहीं सुनते हैं, अगर सुनते हैं तो सिर्फ जॉर्ज फर्नांडिस की सुनते हैं। ये बात जो समझाते हैं, जो कहें वही मान लेते हैं। ये बात बहुत ही गलत है। मैं उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जिसको कि उन्होंने मानना चाहिए अथवा नहीं मानना चाहिए, ऐसी कोई बात आ जाए। हमारे अपने काम को लेकर जो कोई भी चीज उनसे कहना होता है, उससे अधिक मैं कोई भी बात को उनसे नहीं कहता। बीजेपी के साथ जितने एलाइज हैं उनको साथ रखना, किसी तरह से पकड़ के, समझा के, बुझा के, पटा के, ये सारा काम जॉर्ज फर्नांडिस करते हैं। ये भी बात सही नहीं है। मेरा अकेले का कोई काम नहीं है। हम सब लोग इस मामले में एक दूसरे को मदद जरूर करते हैं। कहते हैं बीजेपी पे और आपका इतना इन्फ्लुएंस है कि उनको अयोध्या और राम दोनों आपने भुलवा दिया। वो अपना ना कोई मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं, ना अपना जो उनका एजेंडा है उसमें अयोध्या और राम दोनों किसी को रख रहे हैं। ये सब जो लोग मजाक हम लोगों के बारे में करते हैं उन लोगों का कहना होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा ऐसा किसी पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। हमारे पास है क्या ऐसा इन्फ्लुएंस करने? अयोध्या और राम तो दोनों आपने निकलवाए ना? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि देश की सरकार अगर हम लोगों को ठीक ढंग से चलानी हो, देश को एक सही दिशा देनी हो और तनाव देश में जिन जिन मुद्दों को लेकर देश में तनाव है वो तनाव को मिटाकर, अगर मिटा नहीं सकते हो तो उन्हें जिस हद तक उन्हें रोका जा सकता है उसको रोककर अगर हम लोग कुछ काम अपना नहीं करें तो ये देश बनाना संभव नहीं होगा। ऐसे तो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वाले आपसे नाराज हो जाएंगे। हम ये नहीं मानते हैं कि आरएसएस के या और किसी भी संस्था के लोग हमारे ऊपर नाराज होने की, किसी पर भी नाराज होने की कोई बात है, क्योंकि अंततोगत्वा हम सब लोग अगर देश का हित चाहने वाले लोग हों। अच्छा, एक तरफ तो आप कोशिश कर रहे हैं कि सारे एलाइज जो है एकजुट होकर रहें और एक अलायंस ही अच्छी तरह से काम करें चुनाव के पहले, लेकिन दूसरी तरफ जो है इसके अंदर बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस है। जैसे हरियाणा में आप चौटाला के साथ जाएंगे या बंसीलाल के साथ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी दुविधा का प्रश्न है क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जाने को तैयार नहीं है। इसी तरह पंजाब में अकाली दल में बादल और टोहरा की लड़ाई है और वो टोहरा वाले अकाली दल के साथ आप रहेंगे या बादल के साथ रहेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे इन कॉन्ट्रडिक्शंस को कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, ये समस्याएं हैं, हम ये मानते हैं कि समस्याएं हैं और इन पर बातचीत होनी चाहिए और ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो फिर उनको रिकंसाइल करने की भी कोशिश होनी चाहिए। जैसे हरियाणा में क्या होगा, बंसीलाल या चौटाला, किसके साथ बीजेपी आप? मैं नहीं समझता हूं कि इस पर अभी किसी प्रकार का कोई सोच हुआ है। हम जानते हैं कि है तनाव, हम जानते हैं कि लोग दोनों तरफ ने असल में एक तरफ एक भूमिका ली गई है और उसको लेकर जरूर कोई रास्ता निकालना आवश्यक है, मगर कब और कैसे वो निकलेगा मैं इस पर कुछ इस समय बोलने की स्थिति में नहीं। अच्छा, समता पार्टी के अंदर भी काफी खींचतान चलती रहती है और 3-4 डिसिडेंट्स तो परमानेंटली रहते हैं और पिछली बार ये लग रहा था कि 3-4 लोग पार्टी छोड़ देंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे या लालू यादव के साथ चले जाएंगे। तो अपने घर को आप कैसे संभाल के रख पाएंगे? देखिए, ऐसी स्थिति नहीं थी। ये जो आमतौर पर जो कहा गया ऐसी स्थिति नहीं थी। नाराजगी 1-2 लोगों की थी जिसमें मंत्री नहीं बना, अभी तक मंत्री नहीं बन पाए, इस प्रकार की नाराजगी थी। उसके अलावा मैं नहीं मानता हूं कि हमारे पार्टी में किसी भी प्रकार का डिसिडेंस नाम का जो शब्द है, यानी कोई विद्रोह करने वाली बात वगैरह, इस प्रकार की कोई बात नहीं रही।